नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिराने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पे एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने सोमवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। सीएम गहलोत ने लिखा कि पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी ने दिखा दिया कि वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गहलोत ने आगे लिखा कि पहले वह उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की गई और अब धन बल का प्रयोग कर सरकार गिरा दी गई। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस किसानों को रिझाने में जुट गई है। इसके तहत कांग्रेस राजस्थान में किसान सम्मेलन की तैयारियां करने में जोर शोर से जुटी है। इसी सप्ताह कांग्रेस विशाल किसान सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में 27 फरवरी को किसान सम्मेलन प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां भी जारी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना इसकी पुष्टि कर चुके हैं। राजस्थान पात्रता परीक्षा 2021 के आवेदन में 22 से 25 फरवरी तक अभ्यर्थी ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी अधिकारी वेबसाइट पर लिंक भी दिया है, जिसकी मदद से अभ्यर्थी आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार राजस्थान पात्रता परीक्षा के लिए 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राजस्थान बीजेपी में चिट्ठी बम से मची हलचल अभी तक पूरी तरह थमी नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने विधायकों को इस चिट्ठी की जानकारी मीडिया से मिलने का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक किसी ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। कटारिया ने पूरे मामले में हैरानी जताते हुए कहा कि अगर किसी विधायक को इस तरह की कोई आपत्ति थी तो एक चिट्ठी उन्हें भी लिख देते, जिससे उन्हें पता तो लगता कि खामी कहाँ रह गई है। और इधर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरे मामले को चौंकाने वाला बताया। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी में कभी भी नेतृत्व को ललकारने की कांग्रेसी संस्कृति हावी नहीं हो रही है। राजस्थान सरकार के बजट की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। अधिकतर प्रस्ताव वित्त विभाग के खातों में स्वीकृति की मोहर पाकर प्रिंट होने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बजट में आर्थिक मैनेजमेंट के साथ कई अहम घोषणाएं हो सकती है। खासकर किसान, युवा और महिलाओं के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती है। राजस्थान सरकार किसानों के लिए आगामी बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती है। नागौर जिले के बुरसू कस्बे में जयपुर नागौर हाईवे पर स्थित टोल नाके पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे किसानों ने टोल नाके पर धरना देकर टोल नाका बंद करवाया और वाहनों को बिना टोल दिए निकाल रहे हैं। किसानों ने टोल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। काफी संख्या में किसान मौजूद हैं और एक बार टोल नाके वालों ने मना किया, लेकिन किसानों के आग्रह पर टोल नाका ठेकेदारों ने टोल नाका भी बंद कर दिया। यहाँ काफी संख्या में किसान मौजूद हैं। राजस्थान भाजपा में बढ़ती गुटबाजी को लेकर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बेहद नाराज है। पार्टी आलाकमान ने इस बारे में प्रदेश के बड़े नेताओं को पहले ही हिदायत दी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मेलन में भी बड़े नेताओं ने पूनिया और राजे को इस बारे में इशारा किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने इस बारे में संगठन मंत्री चंद्रशेखर से लंबी बातचीत की और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नड्डा ने प्रदेश के भाजपा के नेताओं को जताया कि गुटबाजी बढ़ी, उपचुनाव या किसी अन्य स्तर पर नुकसान हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। एटीएम के बाहर या एटीएम केबिन के अंदर मदद करने के नाम पर कार्ड बदलने का नया फ्रॉड जयपुर से जारी है। 4 दिन में इस तरह के 4 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें लोगों ने अपने ही हाथों से अपने कार्ड दूसरों को सौंप दिए और बाद में कार्ड बदल लिए गए। कार्ड बदलकर अब तक हजारों रुपए निकाले जा चुके हैं। पिछले सप्ताह सांगानेर और प्रतापनगर में इस तरह के 3 केस सामने आए थे और अब बजाज नगर में इस तरह का मामला सामने आया है। यहाँ पर भी एसबीआई बैंक के एटीएम के बाहर ही फ्रॉड हुआ है। वैवाहिक कार्यक्रम में परिवार के सभी लोगों का एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवाना भारी पड़ गया। फोटो खिंचवाने के दौरान कुछ ही देर के लिए रुपयों से भरा बैग साइड में रखा था और जब फोटो खींचवा ली गई तो वहां से बैग गायब हो गया और बाद में पूरे समारोह में तलाश करने के बाद भी जब बैग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जांच कर रही मुहाना थाना पुलिस ने बताया कि रामगंज क्षेत्र में रहने वाले देवेंद्र कुमार की बेटी की शादी के बाद मुहाना इलाके में स्थित एक मैरिज गार्डन में आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर चौतरफा गिरी होने के बावजूद भाजपा का किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश जारी है। प्रदेश भर में जहां केंद्र सरकार के विरोध में किसान महापंचायतें और किसान सभाएं हो रही है, वहीं भाजपा भी किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों को मनाने में जुटा है। इन सम्मेलनों में भाजपा नेता न सिर्फ नए कृषि कानूनों के फायदे और उससे जुड़ी भ्रांतियों की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को किसान
विरोधी करार देने के लिए अब तक अधूरे रहे वादों को याद दिला रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स भले ही टीका लगवाने से बच रहे हैं, लेकिन जयपुर के पूर्व डॉक्टर और प्रदेश के सबसे उम्रदराज हेल्थ वर्कर में शामिल डॉक्टर पीसी डांडिया का जज्बा अभी बरकरार है। उन्होंने 2 दिन पहले सूत्र अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इससे पहले उन्होंने 16 जनवरी को पहले दिन टीका लगवाकर लोगों को मैसेज दिया कि वैक्सीन से डरे नहीं, बल्कि आगे आकर लगवाएं। सीकर के निकट खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट की मनमर्जी के आगे शाम भक्त पूरी तरह बेबस हैं। कोरोना काल में जहां लाखों शाम भक्त बाबा शाम के दीदार के लिए तरसते रहे, लेकिन मंदिर ट्रस्ट चहेतों को राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर बाबा शाम के दर्शन कराने से भी नहीं चुका। इस पर प्रशासन ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यह मामला शांति नहीं हुआ कि मंदिर ट्रस्ट ने मनमर्जी से दान पेटी रखवा दी। इस मामले में भी देवस्थान विभाग ने वित्तीय अनियमितता मानते हुए रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न होने के साथ ही अब राजस्थान प्रदेश भाजपा का कोर ग्रुप कल 23 फरवरी को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर जुटेगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की दूसरी बैठक होगी। बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्यों के साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहने की संभावना है। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह हो रही है और ऐसे में जाहिर है कि कोर ग्रुप के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पदाधिकारियों को दी गई नसीहतों पर भी अमल किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर दंडवत रैली निकालेगी। परीक्षा नियंत्रक और कुलपति को हटाने, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा, कैंटीन खोलने के साथ ही छात्र पदाधिकारियों द्वारा उठाई जा रही 11,67,000 रुपए की राशि को निरस्त करके 11 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद 4 छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी के गेट से कुलपति सचिवालय पर दंडवत रैली निकाल कुलपति सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पपला कांड से सीख लेते हुए अब राजस्थान पुलिस बदमाशों के खिलाफ प्लानिंग कर और ज्यादा सख्ती की तैयारी कर रही है। बदमाशों के पीछे पहले तो जिलों और प्रदेश की पुलिस टीमें हुआ करती थी, लेकिन पहली बार जिलों में काम करने वाली स्पेशल टीमों को भी इस तरह की प्लानिंग में शामिल किया गया है ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। टॉप बदमाशों की सर्च को पूरे साल चलाया जाना है। दरअसल पुलिस मुख्यालय की ओर से वर्ष 2019 में टॉप 10 और टॉप 25 स्तर के बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन साल 2020 में कोरोना की वजह से इस अभियान में कमी देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।